ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 2 श्लोक 11 और 12। अभी तक अर्जुन ही प्रभु से कह रहे थे चिंतामग्न अर्जुन ने जब भगवान के शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलोक का राजा सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान ने पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए वर्णन किया। श्री भगवान उवाच अशोच्यानयन वशोच त्वं प्रज्ञावादान च भाषसे गताशो च न अनुशोचन्त पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों के सी वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। भगवान कह रहे हैं न त्वेवं जातो न आशम न त्वं नैमे जनादिपा न चैव न भविष्यामो सर्वे वयं अतः परम। और हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान ने कितनी सुंदर बात कही। अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है, पंडितों के सी वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वे भी मर जाएंगे। उन्हें भी पता है कि हमें भी मरना है। तू पंडितों जैसी बातें भर करता है, वस्तु तो ज्ञाता नहीं है। बातें तो पंडितों की ही करता है, लेकिन जानता कुछ नहीं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, और न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सदगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा न तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपा राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाए जाने वाला अहम नहीं था, और न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सदगुरु सदैव रहता है। कितनी सुंदर बात कही भगवान ने। अनुरागी सदैव रहते हैं, अनुरागी ही अर्जुन हैं और सदगुरु ही कृष्ण हैं। यहाँ योगेश्वर कृष्ण ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्वानता पर बल दिया कि हमेशा ये रहेंगे। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा, अर्जुन, कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह बात कही कि जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। दोनों सेनाओं में अपने चाचा, ताऊ, बंधु बांधव और आचार्य आदि को देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए अर्जुन ने जो प्रथम अध्याय के
28वें, 29वें और 30वें श्लोक में अपनी स्थिति का वर्णन किया। 45वें श्लोक में युद्ध के लिए तैयार होने की प्रक्रिया पर शोक प्रकट किया और 47वें श्लोक में जो संजय ने उनकी स्थिति का वर्णन किया है, उनको लक्ष्य करके यह भगवान ने यह बात कही कि जिनके लिए तू शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। यहीं से भगवान ने उपदेश का उपक्रम किया है। अब उपदेश शुरू हो गया प्रभु का होता है। अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा कि तुम पंडितों की सी बातें कर रहे हो। पहले अध्याय के 31वें और 44वें और दूसरे अध्याय के 4 से 6 श्लोक तक अर्जुन ने कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले महान पाप का वर्णन करते हुए अहंकार पूर्वक दुर्योधनादि की नीचता और अपनी धर्म ज्ञातता की बातें कहकर अनेकों प्रकार की युक्तियों से युद्ध का अनुचित सिद्ध कर दिया कि युद्ध करना ठीक नहीं है। अर्जुन ने उन्हीं सब वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ कहा है कि तुम पंडितों की सी बातें कर रहे हो, जानते कुछ नहीं है। गतासून और अगातुसून किनका वाचक है? उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। किनके लिए? जिनके प्राण चले गए हों उनको गतासु और जिनके प्राण न गए हों उनको अगतासु कहते हैं। उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर परलोक में गए हुए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर वर्ण संकरता फैल जाने से हमारे पितर लोग नरक में गिर जाएंगे इत्यादि, तथा सामने खड़े हुए बंधु बांधवों के लिए भी चिंता कर रहे हो कि इन सब के बिना हम राज्य और भोगों को लेकर ही क्या करेंगे। कुल का श्रृंगार हो जाने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी इत्यादि। इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नित्य और सत्य वस्तु है। उससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं, वही सबका आत्मा है। इसका कभी किसी प्रकार भी नाश नहीं हो सकता और शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता तथा आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यवहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर वे किसके लिए शोक करें और क्यों करें? किंतु तुम शोक कर रहे हो, इसलिए जान पड़ता है कि तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों की सी बातें कर रहे हो, पंडित नहीं। भगवान ने अर्जुन से यह बात कही कि जिन भीष्मादि स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। पहले भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? ऐसा न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और न तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे, कोई नहीं मरता। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? इसमें भगवान ने आत्म रूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सब का या तुम्हारा हमारा कभी किसी भी काल में अभाव नहीं है, मतलब हमेशा रहते हैं। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना ठीक बात नहीं है, यह उचित नहीं है। इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध कर दिया भगवान, और करेंगे अब आगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।